सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए। गुरमुख बिरलै जानी, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा। जब गुर बोलह तब बिस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग की रे हम थापे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार बर दो आलम शाह, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप बहुत प्रेम भावना शरदा दे नाल सत्कारयोग हजूरी रागी जत्थे पासों अमृतमय बाणी और सतगुर जी का अगमी बचन थिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। बहुत भावना नाल श्रद्धा नाल सरवण कर रहे सो। पिछले 2 रोज़ों तो धन गुरु अमरदास महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदियां आनंद साहब जी की बाणी की विचार इस पावन दरबार से आप संगतां सरवण करन वास्ते पहुँच रहे हो। बड़ भागे हो। 25 पौड़ियां दे असी पंछी झात दर्शन किए सन। आओ हुण अगलेरियां पौड़ियां दे विच सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी जो बख्शिश करते हैं उहदी विचार आरंभीए। 26वीं पौड़ी शिव शक्त आप उपाय कह करता आपे हुक्म बरताए। हुक्म बरताए आप विखै गुरमुख किसै बुझाए। इत्थों विचार आरंभीए। धन गुरु अमरदास महाराज जी आप विच वरत के आप सिर ते मेर भरिया हथ रख के विचारां कराउण। आप संगत बख्शो आसीस। दोवे हाथ जोड़ के गुरु बख्शी फतेह गज बज के सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 2 संकल्प ने, एक शिव दा ते है एक शक्ति दा है। इनू बाणी दे विच भगत साहब भी कहते हैं यह मन शक्ति यह मन सीयू। शिव का भाव है सीयू। सीयू का मतलब पार ब्रह्म परमेश्वर की अगमी ताकत जिन्हों
ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਇਆ। उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी कुदरत भी आप बनाई ते माया भी आप ही बनाई है। दोनों चीज़ां ही मन शक्ति, जिहदा मन पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों विच जुड़ गया उहदा मन सीऊ हो गया, जिहदा मन माया दे विच गलतान हो गया उहदा मन शक्ति विच रहा। शक्ति जिन्हों कहा, इनू ही साहिब जी कहते शिव शक्त आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए। वो आप ही करन वाला ते आप ही हुक्म वरताउंदा है। माया भी बढ़ाने वाला वो है पढ़िया सी, ये माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया। माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगोली पाईया। कुरबान कीता तिसै विटहों जिन मुँह मीठा लाया। ये वो बढ़ाने वाला है। आपे हुक्म वरताए, वरताउंदा है वो वाहिगुरू। हुक्म वरताए आप वेखै, वो वाहिगुरू जी आप वेखदे ने। पर गुरु राही इहदी सोझी मिलदी है। गुरमुख किसै बुझाए। नहीं तो बंदा यही सोचता रहिंदा कि ये होया कि ये किवें होया। पर गुरु दे राही ये पता लगता है कि कीती कीता करना सर्ब रजाई। किछ कीचा जे कर सकीए अपना कीता किछू ना होवै। ज्यों हर भावै त्यों रखीए। मेरे हर जीओ सब को तेरा वस। शिव शक्त आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। मेरे हर जीओ सबको तेरा बस। असां जोर ना ही जे असी कर सकीए, असां जोर ना ही जे किछ कर हम साखै। जो भावै तिवें बख्श। आप ही गुरु राही किसी विरले नूं बुझाउंदे है। तोड़े बंधन होवै मुक्त। बाकी असी सारे बंधनां विच फसे होए हां। जिन्हों महाराज जी की बाणी च असी पिछे पढ़िया सी, ए कुटम तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाल। साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई है। ये नाल चलन वाला नहीं है। ये कुटम तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले। इनू महाराज कहते कई बंधना विच फसे हुए ने। तोड़े बंधन पर ओ प्रभु ओ गुरु इको ही रूप है। जिनको सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोई। उना अंतर नाम निधान है नामों प्रगट होए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। जिदे मन विच गुरु का शब्द वस गया उहदे सारे माया के बंधन टुट गए। जिन्हों बाणी दे विच कबीर साहब कहते कबीर माया चोरटी मुस मुस लावै हाट। इन्हें सब नूं बनिया होया। ये चोरटी है। चोरटी का मतलब की होंदा है जिवें कोई दुकान दे विच समान वेचण वाला किवें सजा सजा के अपना समान वेचदा है लोकां नूं दिखा दिखा के। इवें माया का पसारा भी चोरटी की तरह ये भी सानू भरमाउंदी है कई रंगां रूपां कई तरीकों के नाल। ते मुस मुस लुक लुक के इन्हें हट्टियां लाइयां साडे मन विच। कदी कित्थों सानू लुटदी है, कदी कित्थों सानू ठगदी है। पर कोई विरला है तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। कबीर माया चोरटी मुस मुस लावै हाट। एक कबीरा ना मुसै जिनकीनी 12 बाट। कबीर साहब कहते वो विरला नहीं मुसदा, ठगिया नहीं जाता जिन्हें माया के 12 टुकड़े करते। जां कई अर्थ करते हैं माया नूं 12 कोस दूर करता जिन्हें वो माया नेड़े नहीं आउंदी। और यही माया नूं महाराज जी कहते माया किसनों आखी है। क्या माया कर्म कमाए दुख सुख यह जियो बद है हाँ मैं कर्म कमाए। ये बंधन है। दुख सुख विच बंदा फसिया रहे, हाँ मैं अहंकार विच फसिया रहे। ये माया की पहली निशानी है। फिर इसका पसारा बड़ा वधदा है। किसी विरले के बंधन टुटते ने शब्द मन विच वसाउण नाल। गुरमुख जिस नो आप करे सो होवै। अपनी हुज्जत नाल कोई नहीं कर सकता। गुर प्रसादी जिनी बुझिया। ये गुरु की कृपा के नाल ही असी पिछे पढ़ के आए सां। इनू महाराज जी कहते गुरमुख जिसनों आप करे सो होवै। एक स्यों लिवलाए। गुरु दे राही किसी दे अंदर सच्चे प्रभु की लिव जुड़ती है। तो गुरमुख जिसनों आप करे सो होवै दा मतलब पता की है। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। ते गुरु करता की है, की करते ने गुरु साहब। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। सारे जपो विछड़िया मेले प्रभु। विछड़िया नूं मिलाउण वाले गुरु ने
गुरमुख जिसनो आप करे सो वै कस्यों लिव लाए कह नानक आप करता आपे। बस आ हुक्म जेड़ा समझ लेना कोई। शुरुआत जब बाणी दी इत्थों है कि किव सचियारा हुई है किव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया ना ये भै है, भै विच पवन वह सद वाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कटै वेगार, भै विच कितना कुछ है। धरती दब्बी भार, ये हुक्म दे विच है, ये उहदे हुक्म च है सारा कुछ। और ये कोई विरला बुझदा है कि सच्चे पातशाह जो कुछ हो रहा है तुहाडे हुक्म विच हो रहा है तो मैनू सोझी बख्शो। गुरु राही सतगुरु राही ये सोझी मिलती है। अगली पौड़ी विच महाराज जी कृपा करते हैं कि इस धरती ते बहुत वेद शास्त्र सिमरतियां पुराण ने, 27 सिमरतियां ने, 108 पुराण ने, 4 वेद ने। हुण इस धरती ते बहुत सारे ग्रंथ लिखे ने, फिर बाणी की की लोड़ पई? जिन्हों धन गुरु अमरदास जी कहते हैं कि यही बाणी सच्ची भाई, बाणियां सिर बाणी है, फिर क्यों लोड़ पई? महाराज जी गुरु अमरदास जी कहते इस करके सच्ची बाणी धुरकी बाणी खसम की बाणी दी तुसी गुरु अमरदास जी की 17 रागां विच बाणी पढ़ो। कोई ऐसा ही शब्द विरला होएगा जिहदे विच सतगुरु जी ने बाणी का जिक्र नहीं किया होएगा। गुरु अमरदास जी की सारी बाणी विचों तुहानूं गुरबाणी की उस्तत मिलनी है। बड़ी बख्शिश है गुरु साहब जी की बाणी बारे बड़ा सतगुरु जी विच आ। हुण असीं कितनी वारी पढ़ आया गावो सच्ची बाणी, 2 वारी ते पढ़ आया। एक पौड़ी जिहड़ी आवो आवो संत प्यारिओ उहदे विच भी बाणी सच्ची नूं गाउण दा जिक्र कीता। फिर असीं पिछलियां पौड़ियां दे विच पढ़ के आए हां। 23वीं पौड़ी च पढ़िया आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो। फिर महाराज जी ने दस दिता सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। किड्डी वड्डी बख्शिश की बाणी। इसलिए बाणी दे विच ना स्वर्ग दा लालच, ना नरक दा डर, ना किसी झूठे दी तारीफ उस्तत, ना किसी ताकत शक्ति के प्रभाव विच आके कोई गल, ना कोई कर्म कांड, ना कोई लेवा देवियां, ना कोई फोके दिखते पसारे। ये सिर्फ तत्त की गल है। इस करके महाराज कहते ये बाणी सिमृत शास्त्र, इनू सिमृत ही पढ़ना है। मम्मे नू सिहारी है, मां नू सिहारी तुसी देख रहे हो। सिमरत नहीं पढ़ना, सिमृत शास्त्र। पुन पाप विचार दे कहते शास्त्रां नू समझिए, सिमरतियां नू समझिए। पर इस धरती ते विप्रवाद ने सिमरतियां शास्त्रां दा सहारा लैके लोकां नू डराता कि तुसी पाप कर रहे हो, आओ पापां दा पश्चाताप करो। कहते किवें? कहते आओ जी फलाना यज्ञ कराओ, ये कराओ, इस तरह करो, दान दिओ, सब कुछ दे के तुसी मन कामना तीरथ जाए बसिओ। सिर करवट धराए कि सिर ते आरा चढ़वाओ। सिर करवट धराए मन की मैल ना उतरे इन विद जे लख जतन कराए। इस तरह भी नहीं हो सकता। महाराज कहते नहीं, क्योंकि इहदा सहारा लैके पाप ते पुण्य दे विच ही डराया। जिन्हों गुरु अंगद साहब जी कहते हैं कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुण्य विचार, दे दे लैना लै लै देना, नरक सुरग अवतार। इहदे विच ही डराई रखिया सानू। पर यह है अमृत बाणी तत्त बखाणी, ज्ञान ध्यान विच आई। सारे जपो अमृत बाणी तत्त बखाणी। ये तत्त की गल है। अगे गुरु साहब तत्त की गल करन लगे है। सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्त की गल वो भुल गए असी। ये अमृत बाणी तत्त की गल सी। तत्त की की गल सी कि आत्मा पर आत्मा इको करे। ये भाई उन्होंने मिलना है जिस तो विछड़े हुए हैं। ये तत्त की गल है कि विकारां नूं छड्डीए, बदफैलियां नूं छड्डीए, धोखे वाले जीवन तो बाहर आइए, तत्त ज्ञान की गल समझिए जो असल ज्ञान है। एवें कर्मा कांडां च ना फसे रहिए। एवें तवीतां मौलियां धागियां नूं बन के, सवेरे भी मैं बेनती की सी कि एक धागा बन्नण नाल जे सारा साडा पार उतारा होना है, फिर सिर तो लैके पैरों तक असी धागियां च ही लिपटे पे हाँ। ये सारे कपड़े धागियां दे है। जब इन्ने धागे असी पाए तो तां साडा पार उतारा नहीं होया। एक वखरा बन्नण नाल जिन्हों जिहदा धर्म है उन्होंने मुबारक। पर तत्त की गल की है? महाराज कहते तगना इंद्री तगना नाली। कहते तगना इंद्री तगना नारी, भलके थुक पवै नित दाड़ी। तगना पैरी तगना हथी। धागा जे पाउणा सी ते इंद्रियां ते अपने वस कर इंद्रियां नूं।
ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ। ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ। ਇਹ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੈਰ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਨ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨਿਉ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ। ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਏ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ, ਜਤ ਹੋਏ। ਜਤ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਜਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਲਓ। ਨਕਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਜੱਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇਰਾ ਜੱਤ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਠੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ। ਜੱਤ ਤੇਰਾ ਸੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਇਮ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ। ਇਵੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਘੜਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਤੱਤ ਵਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੱਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸਿਫਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਪੁੰਨ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਗਾ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਤਤੈ। ਇਹ ਤੱਤੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੱਤ। ਤੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੀ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੱਤ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਐ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਗੜਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਸਾਡੇ। ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਜਪੋ ਜਪੋ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ। ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ? ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਥਿਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣਾ, ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ। ਜੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਏ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਨਿੱਛ ਮਾਰਤੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ, ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗਮ ਵਿਭੂਤੇ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰਤਾ, ਤਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੇ ਰਜੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
सारे जपोते ही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या। इत्थे रहन का अर्थ है सारी जीवन की रात, सारी उम्रां इं लंघातियां तत जाने तो बिना। गुरु नूं मत्था ते टेकी गए पर पुछया नहीं गुरु दे अंदर है की। कदी पिओ दादे का खजाना खोल के नहीं देखा गुरु की चाहते हैं साडे जीवन नूं कढ़ाउणा। कल्ले मत्था टेक के परिक्रमा करके बस तुर जाइए, नहीं। ये तो सारी जीवन की रात सौ के लंघ गई कि रैन गई मत दिन भी जाए। ते होया कि कहते भौर गए बग बैठे आए। भौरियां का रंग काला हुंदा ते बगलियां का रंग चिट्टा हुंदा। काले चले गए तो हुण चिट्टे आउण वाले ते असीं हुण जाग जाइए। पर जिस गुरु सच्चे पातशाह महला तीजा की बाणी पढ़ रहे हो ना, ये महला तीजा ये सच्चे पातशाह ये गई बहौड़ ने, लंगी भी वापस लैके आने वाले ने। इस करके गुरु साहब कृपा कर सकते हैं, करन दे समर्थ ने। चलो सारे जपदे हाँ बाणी दे असी तत् सार दी इसी आधार नूं लैके सारे जपो जी। तेही गुणी संसार भ्रम सुत्या सुत्या। सुते पे हाँ असी, जिन्हों क्या सोए रही प्रभ खबर ना जानी। भौर पिया बहुर पछतानी। जब सिर ते डंडा पिया ना जमदूत का, जन्म सिरानो लेखा देना, आए कठन जो दूत जम लेना। क्या तय खटिया कहाँ गवाया, फिर बंदा जागदा है ये की हो गया। महाराज कहते नहीं हुणे जाग। तेही गुणी संसार भ्रम सुता जपो जी सुत्या। गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया। की करोगे बोले हैं ये बाणी तत दी है, इनू जपो, इनू जीवन विच ध्याओ, आपे सारे वहम भरम निकलते जाणगे। एक भांडे विच गंदा पानी गंदला पानी भरिया होए ना, भांडा भारी होए चक के रोड़िया ना जाए। फिर एक काम करो, उस भांडे नूं टूटी थले रख दो, नलका खोल दो, पानी वगेगा, मैला बाहर निकल जाएगा तो चंगा भरना शुरू हो जाएगा। इवें तुसी अंदर विकारां दे कड्डण दी गल नूं नहीं समझ सकते किवें धुलणगे। बस उत्तों गुरु के शब्द नूं पाई जाओ, आपे ही विकार निकली जाणगे। ये तत्त दी गल सतगुरु गुरु अमरदास जी कहते तू बोली जा, बस सब तो सौखा काम है, बोली चल तू, तेरे अंदर आप ही भरम निकल जाएंगे। सुता पिया जीवन तेरा जाग जाएगा। जिन्हों महाराज जी बार बार कहते, कबीर साहब कहते ना, कबीर सूता क्या कर है, उठ के ना जप है मुरार, एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड पसार। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया, खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। जप लीए असी जी सारे जपो गुर कृपा ते से जन। सारे जपो जी गुर कृपा ते जिना हर मन वसिया बोले हैं। जपो जी कहो कह नानक सो तत पाए। कह नानक जिसनो अन दिन हर लिव लागे। जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत। फिर अज तो बाद जीवन की रात जिहड़ी है ना, सारे जीवन का सरमाया उम्र जागत अवस्था विच बतीत होएगा। चादना चादन नीका कहते जे चानन करना हर जियो अंदर चानना। बाहरों बड़े दीवे बाल दे बड़ियां रोशनियां कर लियां, आ अंदर भी चानन करिए। ते जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। इसी शब्द की तुक लई है मैं। इनू महाराज कहते फिर जीवन का सरमाया जीवन की रात होश में बतीत होती है। फिर सौंदा नहीं बंदा विकारां च। ते किवें सौंदा? सौण की गल भी सुन लीए बाणी विच की बड़ियां बख्शिशां ने। महाराज कहते हैं नहनो नींद पर दृष्ट विकार। अखां सुतियां पईयां ने विकार वेख वेख के। श्रवण सोए सुनिंद विचार। कन सुते पे ने निंदा सुन सुन के। रसना सोई लोभ मिठे साध। रसना ते जुबान ते सुती पई है निंदा चिंदा दे रसां विच। मन सोया माया बिसमाद। पर गुर कृपा ते गुरु की कृपा दे नाल से जन जागे जिना हर मन वसिया। किड्डी कमाल दियां तुकां महाराज जी वाह। बोले हैं अमृत बाणी। आहा इको ही गल बोले हैं अमृत बाणी। बोलता सही बबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार। वो सुनदा मेघे नो फरमान हुआ बरसो। कृपा धार तू बोलेगा फरमान हो जाएगा।
किनू? इस धरती के उत्ते सतसंगी जना का बख्शिया होया अमृत बचन कीर्तन सिमरन ओदी वर्खा तेरे मन च होएगी। झिम झिम वरसै अमृत धारा। इनू महाराज जी बख्शिश करते हैं। देखो गुरु के प्यारिओ, महाराज कहते किड्डियां क बख्शिशां ते फिर उन्हें की कुछ नहीं दिता, क्यों बोलीए, क्यों ध्याईए उन्होंने? वो जन्म तो लैके, महाराज कहते जन्म तो लैके नहीं, जन्म तो पहला तो साड़ी संभाल कर रहा। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मन हो। भाई बहाना तो दस मैनू उन्होंने भुलन का। महाराज कहते उन्होंने याद करन दे ते 100 बहाने ने, सैकड़े ने, करोड़ा ने। एक बहाना मैनू दस कि वो विसर जाए, कोई बहाना दस। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो ठोरा। तेरा ही आसरा है वाहिगुरु जी। इनू ही गुरु अर्जुन साहब कहते सब नूं आउंदा है ये वचन कि इस धरती ते मूरत बनाने वाले मिट्टी दी भी बना सकते, कागज़ दी भी, गत्ते दी भी, लकड़ दी भी, पत्थर दी भी, बर्फ दी भी, पर पानी की मूरत कौन बना सकता है? तू ही बना सकता है वाहिगुरु। आ पानी की मूरत बनाती। जपो जी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते मूल की सी? माता के गर्भ दे विच असी पानी की बूंद सां, पिता का बिंद सां। कित्थों की बनाता? गुरु अर्जुन साहब कहते सन। कमाल है। क्या मूल सी साडा माता के गर्भ दे विच? पहले पैरा रैण के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गर्भास, गर्भ विच आए। कहते की कीता? उल्ट तप छेती करे वणजारिया मित्रा, खसम छेती अरदास। उन्हों चेते करते सां तां बचिया माता की गर्भ के अग दे विच। वो बचाउण वाला है। रमैया के गुण कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिंतू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में है जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है, दूध भर जोबन भोजन, सुख सूद बिरद पया। ऊपर साख सैन मुख अपयाऊ, बैठ को देन ए निर्गुण गुण कछु ना। ये सिजदा ही नहीं, ये बुझदा ही नहीं, इनू समझ ही नहीं आती भाई। निर्गुण है, निर्गुण नूं रखण वाला कौन है? जपो निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी परदा। कौन कहता है मैं बाणी नहीं समझ आती? एक एक अखर स्पष्ट है बाणी का। मन जुड़ जाए फिर बाणी है खुलती है। फिर इवें गुंजला सतगुर जी खोलते हैं, जिमें रेशम के धागे नूं जद खिंचिया जाता है ना, वो निकल ही आता है बाहर, फिर टुटदा नहीं, फिर वो निकलता ही रहिंदा है। उहदियां तन्ना एक खिंचो, इवें जब बाणी खुलनी शुरू होती है ना, जिन पट अंदर बाहर गुद्दर अंदर रेशम की तरह फिर खुलना शुरू हो जाता है। फिर रेशम की तरह पट कोमल हो जाता है। इनू साहिल जी कहते माता के उदर में है प्रतिपाल करे। जपो जी सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है? एवट दाता जे अगन में आहार पहुंचावे, उस नो किह पुह ना सकी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਪੁਹ ਨਾ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਤਲੀ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब वो स्किन भी नहीं होती, वो बिल्कुल पानी पानी की तरह होती है, जिहड़ी सानू माता के गर्भ विच बचाउंदी है। वो इन्नी बरीक होती है। और ये उस नूं किह पोह ना सकी कि पोह का मतलब कि ना कोई अग की तत्ती वाह नहीं लगन दिंदा। माता के गर्भ दे विच भी वो परमात्मा सन। एडी पतली झिल्ली है माता के गर्भ दे विच है, पर बेअंत दियां बेअंत बातां किवें दसीए, किवें खोलीए? साइंस भी घट है जो गुरु साहब गल करते। हाँ, साइंस का बड़ा धन्यवाद है। कई गल्लां गुरबाणी दियां सानू साइंस करके समझ आउंदियां ने, नहीं तो साडी मत इनू यकीन ही ना मन्ने, नहीं जी हो नहीं सकता। उस नूं किह पुह ना सकी, उन्हों कुछ चीज़ स्पर्श नहीं कर सकती। अग दे विच भी अग स्पर्श नहीं कर सकती। उस नूं किह पुह ना सकी जिसनों अपनी
लिव लावे। लिव लगी हुई सी माता के गर्भ दे विच, पर हुण टुट गई है। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है, कहे नानक एवड़ दाता सो क्यों मनो विसारी है। ते किवें बचाया उन्हें? सारे जपो जी, जैसी अगन तैसी माया, अगन सब इको जे ही करता। माता के गर्भ च लिव सी ते बच गए, इत्थे लिव टुट गई तो कित्थे बचांगे? कौन बचाएगा? जिवें माता के गर्भ की अग सी उवें अग है। अग कई तरह दियां ने, कई तरह दियां। भै विच अगन कढ़ै वेगार, किन्नी तरह दी अगन। समुंदर के अंदर की अगन वखरी है, धरती के कोर की अग वखरी है, भोजन पकाने वाली अग वखरी है, भोजन पचाने वाली मनुख के अंदर अग वखरी है। माता के गर्भ की अगन वखरी है, काम क्रोध अहंकार की अगन वखरी है। सैकड़े अगना ने, अगन ने, कई तरह दी अगन बनाने वाला वो है, पर वो बचाउंदा है। इत्थे भी माया की तपश है, अगन है, दुखां सुखां की अग है, रोग सोग की अगन है। जे माता के गर्भ के विच बचाउण वाला है, फिर इवें बाहर भी माया की अगन तो बचाउण वाला उहदा नाम है। जे लिव छुट गई, तृष्णा लग गई, फिर उहदा हुक्म वरत गया माया वाला। सुनो जी, करो जी, कृपा करो। जैसी अगन तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जे ही करता। एक खेड है, जात इस भाना तां जमिया परिवार। असी कहने जी कोई इत्थों चला जाए तो भाना वरत गया, पर गुरु अमरदास जी कहते कल्ले मर्ग का भाना नहीं वरतदा, जन्म भी भाना ही वरत्या। साडा जन्म होना भी इत्थे भाना वरतना है। जात इस भाना तां जमिया परिवार, भला पाया, चंगा परिवार सानू दिता, पर इस परिवार दे विच पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पीन की धात, छेवें काम ना पुछे जात, सतवें संझ किया घरवास, अठवें क्रोध हुआ तन नास, नावे धौले उबे सा, दसवां दद्दा हुआ सुआ। आ 10 अवस्थावां च किथे रब चेते ही नहीं आया। बस आही सारा संसार, यही पुत्र धीआं, पोतरे पोतरियां, दोतरे दोतरियां। हुण जी पोतरियां दा विआह, पोतरियां दा विआह होएगा, फिर गुरु वाले बनांगे। ये असीं सोची बैठे। महाराज कहते किथे फिर रब, किहड़ियां कंडीशन, ये वाले कारज हो जाण, ये हो जाए। बाबा फरीद कहते फरीदा एक गल फरीद साहब की सुन ली, जां कुवारी तां चाओ, वेवाही तां मामले। दुनिया दे विच कदी ये चीज़ ना सोचो कि ये काम निबड़ जाएगा तो सौखे हो जाएंगे। मार कहते काम कुम कोई नहीं निबड़ते, अगे होर काम। जिहदे कोल नौकरी है वह भी दुखी है, जिहदे कोल नौकरी नहीं वह भी दुखी है। जिहड़ा कुवारा वह भी दुखी है, जिहड़ा विआया सच्ची मुच्ची गुरु के शब्द तो बिना वह भी दुखी है। ये दुख है इत्थे। जिहदे कोल है बहुत है, उहदे कोल समा नहीं, वह भी दुखी है। जिहदे कोल कुछ नहीं वह भी दुखी है। महाराज कहते दसो किहड़ा इस अगन विचों बच सकिया। जां कुवारी तां चाओ, वेवाही तां मामले। किड्डे वड्डे अर्थ इहदे बनदे ने। कोई दसो इस धरती ते है कोई कि जिहड़ा सुखी होए? जिहदे कोल बहुत है वह भी दुखी, जिहदे कोल नहीं है वह भी दुखी। दोहां बिबस्ता ते जो मुक्ता सोई सुहेला भाली है कोई भी इस तरह का सुहेला? जिस ग्रह बहुत त्रिस्तिसै ग्रह चिंता, यह है शब्द का सच तत् है। तो जिहदे कोल नहीं है वह भ्रमदा फिरदा, हाय हाय करदा। महाराज कहते ये जीवन का न्याय ऐसा है, ये जीवन का न्याय ऐसा है, करतार चेते है। फिर महाराज कहते हैं रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रिय संग सूख बेहात। जे उहदा चेता है, जे उहदा चेता है ना वाहिगुरू दा, फिर सब कुछ प्यारा है, फिर सब कुछ चंगा लगता है, फिर शुक्र दे विच जीवन बतीत। नज़रिया है तत्सार दा नज़रिया, नहीं तो हाय हाय करते रहो। फिर दो ही तरीके ने, जां तो हाय हाय करते रहो जिन्हों शिकवे आख्या बाणी ने, तो जां फिर शुक्र शुक्र वाह वाह करते रहो जिन्हों शुक्र आख्या। जिथे शिकवा होएगा उत्थे शुक्र नहीं हो सकता, तो जिथे शुक्र होएगा उत्थे शिकवा हो ही नहीं सकता। उथे नहीं कोई शिकवा, उथे फिर ते तत्ती तवी ते बह के भी मेरी सरकार गुरु अर्जन साहब कहते तेरा किया, क्योंकि शुक्र है, शिकवा नहीं है।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਨਾੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਲਿਵ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ, ਅਮਰ, ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਮੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਮਰ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਵਾਟੜੀ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵੀਸਰੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਦਮੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਜੋ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ। ਜਪੋ ਜਪੋ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵੀਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ। ਗੁਰ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਲਿਵ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਪੋ ਜੀ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ? ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ। ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਪੋ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲਾ। ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਲੀਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੂੰ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਮਰ ਚਲੀਐ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਓ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਸੀ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਵ, ਇਹ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਨਦੀ ਨਾਲਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਉੱਠੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
कहते की हुंदा है? कहते नदियां नालियां का जल जाए पवै विच सुरसरी, सुरसुरी मिलत पतित पावन होए जाए। जिवें नदियां अतै वाहा पवै समुंद ना जानिए समुंद शाह। नदियां दा मंजिले मकसूद समुंदर है, सिख दा मंजिले मकसूद प्रभु है। पर गुरु दे राही जपो जी ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो विचों आप जाए। फिर की हुंदा? किवें जाएगा? जिस दा जियो तिस मिल रहा हर वसै, मन आए हर आप अमूलक है भाग। तिना के नानका जिन हर। ये तो जिदे पल्ले वाहिगुरु ने पाउणा है ना, उन्होंने ये दात मिलनी है, सब नूं नहीं मिल सकती। ये तो हैन विरले ना ही घने, सारे ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी हो सकते। ये विरले ही लिव जोड़ते ने इस धरती ते, नहीं तो सारे मेरे वर्गे माया विच ही गलतान ने। कोई विरला है तो वह विरला है जिन्हें ये वणजारा ये वणज किया, जिहड़ा कहंदा है हर रास मेरी। सब तो वड्डा खजाना ही प्रभु की रास है। पूंजी रास कहते पूंजी नूं, ये शब्द की पूंजी जे अंदर है ना, फिर कोई डुला नहीं सकेगा, फिर कोई अंदर दा चैन खो नहीं सकेगा, अंदर की शांति नूं कोई भंग नहीं कर सकेगा। अंदर पूंजी नहीं है शब्द की, तत्ते होए फिरदे हां, गाफल होए फिरदे हां, पता ही नहीं लगता की करी जाने। बेहोश बाश के हंगामे नौ बहार आमद, बहार आमद व यार आमद व करार आमद। भाई नंद लाल होश विच आ। जे रब की पूंजी नूं हिरदे विच इकट्ठा करना है, होश कर। ते जे रब की पूंजी इकट्ठी हो गई, अंदर यार आ गया, फिर तेनू कोई बेहोश नहीं कर सकता, फिर तेनू माया भी नहीं ठग सकती। ना वो मरै ना ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। इनू साहिब जी बख्शिश करके कहते हर रास मेरी, ये जपो जी सारे हर रास मेरी। मन मंजारा सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जपियो जियो लाहा खटियो। दुकानदारी करनी, फैक्ट्री करनी, खेती बाड़ी करनी, एंटरप्रेन्योर हाँ जी, कॉपरेट वर्ड च हाँ। एक दिन छुट्टी कर लांगे, अगले दिन छुट्टी नहीं कर सकते। एक दिन ढिड पीड़ होंदा है तो अगले दिन बहना पेगा। कम काज करना है, दिहाड़ियाँ करनियाँ है, कारज करने हैं, तो कुछ भी होए पापी पेट का सवाल है, भाई बहना पेगा। तो गुरु की गल करनी होए, नहीं जी अज नहीं कल करांगे, कल नहीं परसों, करते करते महीनियां दे महीनियां लंघ जाते। महाराज कहते जिवें दिहाड़ी खट्टी जाती है ना, इवें नित उस प्रभु का नाम जप, नित उठ गावो रब की बाणी। ये नित ही लाहा खटियो दिहाड़ी, यह धन तिना मिलिया जिन हर आपे पा। वो बस जिन्होंने आप ही लाने वाला है। महाराज जी इस करके बख्शिश करते हैं कि दुनिया के लोगों ये नित ही जपो, यह तन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा। कह नानक हर रास मेरी, मन हुआ वणजारा। पर यह मन उस दिन वणजारा बनेगा जिस दिन आ कुलैनी निक्का जा मांस का लोथड़ा, जिन्हों जुबान क्या ये टिक जाएगी। ये पवाड़ियां की जड़ है। गुरु अमरदास जी कहेंगे बहुता खा ले तन रोगी कर देगी, तो बहुता बोलन लग जाए मन रोगी कर देगी। समझियो, बहुता बोलेगी कलेशां की जड़ है, तो बहुता रस्सां कस्सां विच पै जाएगी तो रोगां की जड़ है। जे खाण पीण दे उत्ते काबू हो जाए तो तन पवित्र स्वस्थ है, तो जे बोलन ते काबू हो जाए ना, फिर दुनिया के सारे रिश्ते आनंदमई है, फिर कोई नहीं बुरा। महाराज कहते इसनूं सवार लै तू, आ जुबान जिहड़ी तेरी निक्की जी है, इनू सारे रसां दे नाल तवज्जो दिती है। यह रसना तू अनरस, दुनिया के सारे रस तेनू चिमड़े होया है, एक ये रस नहीं तेनू चंगा लगता। आन रसा जेते तै चख है, निमख ना तृष्णा तेरी लथ है। हर रस का तू चख है साध, चाखत होए रहा बिस्माद। ये स्वाद ते लैके देख, नाम रस पिया रे, जिह रस बिसर गए रस और। ये रस नहीं लिया कभी। ए रसना तू अनरस राच रही तेरी, जपो जी तेरी प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस। पल्लै ना पाए बिना संतोख, नहीं को राजै सुपन मनोरथ बृथे सब काजै। महाराज कहते सब काज बृथे ही जाणगे, रजेगा नहीं तू। सगल सृष्ट कहो राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया।
ये सुख देने वाला संतोख है। तो संतोख कित्थों पैदा होएगा? सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का। ते सुनन वास्ते बोलना भी तो पेगा। ते की बोल रहे हैं तू? तेरे जुबान ते बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह, ए आहू जुगत बयाने कई जन्म। ये जुबान कदी चंगा बोल के राजी नहीं, ये तो कबोल बोली जाती है, माड़ा बोली जाती है। इनू महाराज जी कहते है मन मेरो गज जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फांसी। कि जुबान नूं हुण गुरु दे शब्द विच जोड़ लै ते किथे रिश्तियां नूं वड्डण वास्ते ना वरत इनू। जे जुबान मैली होएगी, भगत जी कहते सैकड़े सालों के प्रेम नूं वड्ड के रख देगी, सैकड़े सालों के इतफाक नूं वड्ड के रख देगी, खत्म कर देगी। जे यही जुबान सवर गई तो विकारां नूं भी वड्डण लग जाएगी। गुरु का नाम जप जप के उन्होंने ध्या के उन्होंने चेते कर करके। इस करके महाराज जी सच्चे पातशाह कहते इस जुबान दे नाल प्रभु का नाम जपो भाई। इस करके हर रस पाए पल्लै, पिया हर रस बहुड़ ना तृष्णा। क्योंकि ये तृष्णा मुकनी नहीं है। ये जिन्ना चिर तक प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्लै ना पाए। हर रस पाए पल्लै, पिया हर रस बहुड़ ना तृष्णा। करो जी अखां बंद, हर रस पीण दी जुगत है जी। करो जी चौकड़े लाओ, सारे जपो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, सारे जपो वाह गुरु 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 वाह गुरु। वाह वाह भरो घुट, वाह गुरु वाह गुरु। वाहिगुरु। इनू महाराज कहते हर रस पाए पल्लै, पिया हर रस बहुड़ ना तृष्णा। लागे आए फिर भुख नहीं है, फिर रज जाएगा, फिर संतोख आ जाएगा, सबर आ जाएगा, सब कुछ सबर जाएगा। तो ये हर रस करमी पाई है, सतगुर मिला जिस आए वड्डी बख्शिश। करमी का मतलब है कृपा दे नाल ये जुबान काबू आउंदी है। बोलन वाले पासियों तो भी सबर जाती है, तो खाण पीण पासियों भी सबर जाती है। सारा कुछ इहदा सबर जाता है। शरीर भी तन भी अरोगी होंदा है, तो मन भी अरोगी होंदा है। ये रस महाराज जी कहते जिन्होंने मिलिया, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जां हर वसै मन आए। गल तो सारी मन ते निबड़ेगी। ये जुबान ही एक ब्रिज है मन दे विच ते गुरु दे विच। जे जुबान तो जप लेगा तो गुरु मन विच वसना शुरू हो जाएगा। और ये तन मिलिया ही तेनू है। गुर सेवा ते भगत कमाई। जपो जी गुर सेवा ते तब यह मानस देही भाई। ये मिली है तेनू देही, गुरु की सेवा लई मिली है, भगती लई भगत दे तत्ते नू सिहारी है। गुरु की सेवा करन लई, भगती करन लई, गुरजनां की सेवा करन लई। बीत जह जन्म अकाज रे, निस दिन सुन कै पुराण, समझ ना रे अजान, काल तो है पहुंचे आन, कहा जह भाज रे। अस्थिर जो मान्यो देह, सो तो तेरी होए है खे, क्यों ना हर को नाम ले, मूर्ख निलाज रे। इस देही दा कीता की महाराज कहंदे, ए शरीरा मेरिया। जपो जी ए शरीरा मेरिया, हर तुम में है जोत रखी ता तू, हर जोत रखी तुद विच ता तू, हरे आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। ये देण वाला, कराउण वाला, करन वाला वो करतार है। जब लग तेल दिवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तेल जलै बाती ठहरानी, सूना मंदिर होई। ये उहदी जोत जल रही है। ते तां ये खाक नूर करदम आलम दुनिया है। इस खाक दे विच मिट्टी दे शरीर च उहदा नूर है।
ਤੇ ਤਾਈਓ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ बोलदियां जिस दिन ਉਹਦਾ ਨੂਰ निकल गया ना फिर कोई ना रे बौरे तोहे घरी ना रखे कोई, फिर कोई नहीं रखेगा। ये जोत तेरी है वाहिगुरू, पर तेरा शुकराना ही नहीं किया। महाराज कहते तेनू ध्याया ही नहीं। हर आपे माता आपे पिता, माँ बाप देण वाला वो है। असीं कहंदे नहीं जी सानू ते माँ बाप ने जमता। माँ बाप का काम है सिर्फ उस प्रोसैस नूं निभाउणा, विआह करना, मिलाप करके बच्चे पैदा करने की दात वो दिंदा है, जोत वो टिकाउंदा है। नहीं तो इस धरती ते गुरु पातशाह जी का यह बचन भी बड़ा करड़ा है, बड़ा महंगा बचन है कि इस धरती ते जिहड़े निंदक ने ना वो गर्भ दे विच भी गलदे ने। की कर लांगे, किसी दी कुछ चलदी है। उस करतार दे हुक्म तो महाराज जी सिर झुकाइए बस। वो वड्डा है। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। माँ बाप दे राही सानू ये जगत दिखाया उस करतार ने। इस धरती ते आए हैं, उन्हें जमिया है, उन्हें देण वाला है। महाराज कहते गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ, चलत नदरी आया। इनू समझियो, गुरु की कृपा नाल चलत का मतलब है चलचित्र, जिन्हों कहते नाटक। नाटक चेटक खेड, खेल, तमाशा। चलत का मतलब है तमाशा। वो भलिया ये जीवन तमाशा है, इनू सीरियस ना लै, इनू इहदा बोझ ना मन ते लै, ये तमाशा है। एक्टर लोग सीरियस नहीं होंदे, कोई रोल रो पिट रहे होंदे आ ते वो हंजू केर लेंदे आ जां हस लेंदे आ। होण भावें जिन्ने मर्जी डिप्रैशन होण, कमेडियन भावें जिन्ने मर्जी डिप्रैशन होण, पर वो सामने कुछ होर होंदे। चलत है। महाराज कहते ये भी जीवन है। नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगिया सुख, दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। ये खेड है, खेडन आया। ये खेड है, इत्थे ते खेड है, इत्थे ते किसी ने नहीं रहना। महाराज कहते ना प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, खेड है जैसे तरवर पंख बसेरा। कुछ है तो दस मैनू। इस खेड नूं समझिए, असल तत्व नूं समझिए, जीवन के आनंद नूं समझिए, जीवन जीवन की जुगत नूं समझिए। एवें खिंचो ताण च जीवन ना बतीत करिए, झुरदे फिरीए छड़दे पे। उन्हें मैनू ये कहता, वह बोझ लई फिरना इन्ने इन्ने साल, उन्हें ये मैं उन्होंने दसांगा, उन्होंने मैं करा। महाराज कहते चलत है भाई, खेड है। क्यों इन्ना बोझ चक्की फिरदा तू अपने सिर ते? हौला हो, ये चलत है। गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ, चलत नदरी आया। ये खेड खेड समझ आएगी, पर हजे खेड खेड समझ ही नहीं आई। अभी तो सब कुछ सच बनी बैठे हैं, सच तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। कहा विसासा इस भांडे का इतना लागे टन का, बुलबुले दी न्याई ये शरीर है, कुछ नहीं पता। अगे महाराज जी कहते कह नानक सृष्ट का मूल रचया, जोत राखी तां तू। फिर महाराज अगे कहते मन चाओ भया प्रभ। जे जग विच आया तो कदी उस रब की आवाज़ भी सुनी, तेरे मन दे विच ओ भी आए। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली भई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंभ जे सतगुर पाया। चलै जन्म सवार वखर सच लै, पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै। मूर्ख मन समझाए आखूं केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा। संगत विच आके बह ते आख आवाज मार के आओ, सतगुर जी मेरे हिरदे च वसो, आओ मेरे हिरदे विच वसो, मैं तुहानूं मिलना चाहुंदी हां। सुन नाहा प्रभु जियो एक लड़ी बन माह, क्यों धी रह गई ना बिना प्रभ वे परवाह। तू वस मेरे प्यारे आ, वस मेरे प्यारे आ, वस मेरे गोबिंदा हर कर कृपा मन वस जियो। इनू साहिब जी कहते मन चाओ भया प्रभ, आगम सुन। आगम का मतलब उहदे आउण दी खुशी केड़ी है? शब्द। जिस दिन बाणी मन तन विच वजनी शुरू हो जाएगी ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ विकार भजने शुरू हो जाएंगे। नस वइयों किल विखों करता घर आया, दूत है दहन पया गोबिंद प्रगट आया। दूतां नूं भाजड़ा पैणगियां। सोए सुनंदड़ी, सोए कहंदे आवाज़, प्रभ आगम सुनिया आवाज़। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला,
नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देखने लाली। मन चाओ भया प्रग आगम सुनिया, जपो जी हर मंगल गाओ सखी, जपो जी हर मंगल गाओ सखी, हर मंगल गाओ, ये जपो जी हर मंगल गाओ सखी। ग्रह मंदिर बनया, इस मंगल नू गाओ, ये मंगल है, खुशी का गीत है। फिर की करेगा, आ शरीर जिहड़ा कब्रिस्तान बनया होया ना, मुर्दे ख्याल निंदा चिंदा इकट्ठी की हुई है, ये हर मंदिर हो जाएगा गुरु के गुण गाउण नाल। एक तुक याद रखो, एक पिछे पढ़ के आया, गावो सच्ची बाणी, बोले है अमृत बाणी, ते तीजा महाराज जी का कितना प्यारा बचन, हर मंगल गाओ सखी। ए सखी सहेली, सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन शह की एक बात सुहेली, जो मैं वेदन सा किस आखा माई, हर बिन जियो ना रह कैसे राखा माई। किवें आ है, प्रे की निशानी है। हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया, ये हिरदा मंदिर बन जाएगा, ते मंदिर च रब रहिंदा है, वो हरि का मंदिर बनेगा इस शरीर। हर गाओ मंगल नित सखीए बाणी, मंगल है, खुशी दे गीत है, सोहला है। हर गाओ मंगल नित सखीए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे, दिन सुभागे। चंगे दिन आ गए, सुभाग भरे दिन आ गए। असीं कहंदे दिन माड़े, हुण कोई दिन माड़ा नहीं, दिन सुभागे, भाग वाले दिन आ गए। गुरचरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापे, पिर नू जप, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस पोखो। ये मन तृप्त हो जाएगा, त्रुब किया जाएगा। एवें ओस नहीं होंदी जिवें घाह दे उत्ते, ऐ मन एवें जिवें भिन्नी रैनड़िए चामकन तारे, जागे हैं संत जना मेरे राम प्यारे। आ भिज जाणगियां मन दियां रातां, जीवन दियां रातां। कहे नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो। पर महाराज कहंदे जे शरीर मिलिया ही सी, ये शरीरा मेरिया इस जुग में, इस जग में आए क्या क्या तुद। आ महाराज कहंदे हुण ये भी पुछ लीए इहनूं कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जातू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। उहनूं वसाउणा सी, गुर प्रसादी हर मन वसिया, हुणे भी वस सकदा है। करतार गुरु अमरदास महाराज जी हुणे भी वसा सकते। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया। पूर्वले कर्म प्रगट होणगे गुरु कोल आके। इस करके गुरु के सिखो कह नानक, यह शरीर प्रवान हुआ। शरीर ते मिट्टी है, ये तो मिट्टी है। केस जले, क्योंकि हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का फूला। ये तन ते बेकार है जब तक इनू गुरु के शब्द विच जोड़ के चंगे गुणा का धारनी ना बनाया जाए। जे बन जाएगा, नरू मरै नर कामना आवे, पशु मरै दस काज सवारै। अंदर दा पशु मर जाएगा, दस काज सवार देगा इस शरीर भी। इस करके गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया। कह नानक यह शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों, जिन दे नन्ने नू सियारी है, जिना जिना ने गुरु दे नाल चित ला लिया। एह नेत्रो मेरियो हर तुम मैं, जोत धरी हर बिन अवरना। ये ते मिले सन नेत्र, पर उन्होंने नहीं वेख्या, उहदी बनाई हुई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हों पा, वो माया ही वेखी गए, वो वेखने सी। हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी, हर निहालिया ये विस संसार तुम। ये विस का मतलब जहर नहीं, विश्व तो बनया। ये जिन्नी धरती असी देखते हैं, ये हरि दे ही बनाया होया है। हर रूप नदरी आया, इनू विकारां विच लैके ना देख, विकारां दे लेंस तो ना वेख, तृष्णा वाली भावना तो, इनू हवस वाली भावना तो ना वेख। इनू वेखना ते हरि दे रूप वस्ती वाली भावना तो देख। हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जां वेखा, हर एक है। फिर उस दिन तेनू पता लगेगा हर एक है, सब में जोत जोत है सोए। फिर पता लगेगा सब है घट राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोला रे। सब दे विच ओ है, वो है, हर एक है। इनू क्या हर बिन अवर ना कोई। कह नानक यह नेत्र अंध से, जेड़े माया विच अन्ने होए सी,
सतगुर मिले दिव दृष्ट होई। आगे महाराज जी कहते ए श्रवणो मेरियो सच है सुनने नो पठाए। बड़ा बड़ा स्पष्ट है। जपो जी सच है सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी, मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी। रसना फिक्का नहीं बोलेगी, फिर बाणी सुनन लग जाओ, रसना आपी मिठी हो जाएगी। सच अलख वढाणी, ये सुर स्रोत सच तक लेके जाएगी। अंदर अलख प्रगट होएगा सुन सुन के। सच अलख वडाणी ताकि गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचा। सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख के। इवें नहीं पढ़ना हर जियो गुफा अंदर रख के विश्राम देके, हर जियो गुफा अंदर रख के वाहिगुरु ने अपनी आप टिका के वाजा पौन वजाया। कदी महाराज कहते श्वास लैन लग्या जतन करना पैंदा है, श्वास रोकण लग्या जतन करना पैंदा है। श्वास तो सहज ही आ रहा है, वो वाजा वजा रहा है श्वासां दा, रोकण लई जतन करना पैंदा है। ते जे श्वास उहदे लै रहे हैं फिर उन्होंने सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। इस करके हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रगट किए। ये 7 द्वारे तो साढ़े मोढियां तो उत्ते उत्ते ने। ये 2 अखां 2 कन 2 नासकां 1 मूँह, आ 7 तो इत्थे ने। ते आ मल नूं निकास करन दे 2 द्वारे, मल मूत दे। ये 9 दरवाजे ने ते 10वां अंदर है आनंदमई, वो बाहर किथे नहीं है। 10वां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। गुरु दे राही भावना पैदा होएगी, अंदर टिकेगा, अंदर दी सच दी बिरती तेनू समझ आएगी। महाराज कहते तह अनेक रूप नाओ नवनिध। देखो तुसी कर्मखंड की बाणी जोर कितना कुछ है उत्थे, सचखंड की कुछ है, कितना कुछ समझ आउंदा है। ज्ञान खंड दे विच कितना कुछ पता लगता है। तिथे जोध महाबल सूर कितना कुछ है, तिन मह राम रिहा भरपूर, कितना कुछ चलता उत्थे कि सारे जप रहे ने। पवन पानी बैसंतर सारी तेनू गाई जा रहे हैं, सारी तेनू आराध रहे हैं। इनू महाराज जी कहते तह अनेक रूप नाओ नवनिध, तिसदा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा वाजा पवन वजाया। फिर इस धरती ते इक्को ही खुशी का गीत है, वो बाणी ये साचा सुहेला साचा घर गावो। ये सच्ची बात सच्चा घर बना के इनू गाओ, हिरदे विच इनू गावो ता सुहेला घर साचा जिथे सदा सच ध्यावे। हुण इहदे विच मैल ना आउण दिओ, इहदे विच सदा ही सच टिका लो, इहदे विच गफलत ना आण दिओ, ख्याल माड़ा ना आण दिओ। सच्चो ध्यावै जा तुध भावै, गुरमुख जिना बुझावे उन्होंने ये चंगा लगता है, ये करो, ये हुक्म मनो। ये सच सबना का खसम है, झूठ दे कोई पैर नहीं, पर सच सब दा खसम है। सच का निबेड़ा होना ही होना है। ये सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे। कह नानक सच सुहेला सच्चै घर गावे। अनद सुनो वड सगल मनोरथ। मन करके हुण मन पहला तो आप जप रहे हैं, आखिरी पौड़ी है, फिर वो बोलेगा अंदरों अपने अनहद रूप शब्दों के विच। जिस दिन वो बजना शुरू हो गया ना, गुरु गोबिंद शब्द ही गजिया, जिन्हों क्या देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उड़ानी भ्रम की टाटी, रह ना माया बांधी। फिर जब वो बोलेगा फिर सुनो, अनद सुनो, जपो जी अनद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे, सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे पूरे, गुरते जानी सुनते पुनीत, कहते पवित सतगुर रहा भर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे दो अर्थ कर लिए दे। सर से सारे रस, संत जना की संगत सारे रसां की प्राप्ति है। 68 तीर्थां का इशनान। संत साजन भये सरस से, जिथे संत सज्जन बैठे ने उथे सारे रस ने। बिनवंत नानक, बिनवंत का मतलब गुरु पातशाह जी बेनती करके कहते हैं
बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अंदर गुरु दी शब्द दी कला वरते। इडिक सच्चे पातशाह महाराज जी दी कला वरती। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन प्रकाश दे नाल गागर दी सेवा। खड्डी दे नाल पैर लगया ते डिग गए। ਉਹੀ खड्डी गुरु नानक साहब दी गद्दी दा कारण बन गई ते ਉਹੀ टहल गुरु नानक साहब दे महल दियां दातां बन गईयां। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवे। बाणी दी विचार अगमी है जी, नहीं हो सकती, फिर भी जिन्नी आप संगतां ने हुक्म करके सेवा लाई सी, जतन किया। भुलां गलतियां गुरु संगत बख्शण योग बख्श देना जी। अगे कथा दे वास्ते पहुंचना है। फतेह अर्ज करो जी, सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूचे सा